आज भारत में एक सवाल फिर से केंद्र में है। संघीय ढांचे में राज्यों की वित्तीय भूमिका। क्या राज्यों की आर्थिक ताकत कम हो रही है या ये सिर्फ एक राजनैतिक बहस है? ये सवाल संविधान, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन का है। भारत का संविधान देश को संघीय बनाता है, लेकिन ये संघीय ढांचा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है। यहाँ केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां दी गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, भारत एक यूनियन होगा जहां राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। यहीं से वित्तीय संघवाद की कहानी शुरू होती है, क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था में असली शक्ति भाषणों में नहीं, पैसे के नियंत्रण में होती है। जिसके पास संसाधन वही नीति तय करता है। संविधान ने कर लगाने और खर्च करने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बांटी है, लेकिन ये बंटवारा समान नहीं है। आज आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज, ये सभी बड़े कर केंद्र के पास हैं। राज्यों के पास सीमित स्रोत हैं, जैसे राज्य जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, वाहन कर और शराब पर कर। यानी जिम्मेदारियां बड़ी, लेकिन आय के स्रोत सीमित। इसी असंतुलन को सुधारने के लिए संविधान ने वित्त आयोग की व्यवस्था की। वित्त आयोग हर 5 साल में गठित होता है। इसका काम है ये तय करना कि केंद्र द्वारा वसूले गए टैक्स का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा। कागजों में ये व्यवस्था संतुलित दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। आज राज्य अपनी कुल आय का बड़ा हिस्सा केंद्र से मिलने वाले टैक्स शेयर पर निर्भर हैं। अगर ये पैसा देर से मिले या शर्तों के साथ मिले तो राज्य की योजनाएं अटक जाती हैं। यही वजह है कि कई राज्य कहते हैं, हम पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन निर्णय की स्वतंत्रता सीमित है। ये बहस यहीं खत्म नहीं होती। साल 2017 में लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को सहकारी संघवाद की मिसाल बताया गया, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार था। लेकिन जीएसटी के साथ राज्यों ने अपनी स्वतंत्र टैक्स नीति लगभग छोड़ दी। पहले राज्य अपने हिसाब से वैट लगाते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मूल्य वर्धित कर। ये एक अप्रत्यक्ष कर था जो वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता था। अब जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद तय करती है। जीएसटी परिषद में केंद्र और सभी राज्य शामिल हैं। निर्णय सहमति से होने की बात कही जाती है, लेकिन व्यवहार में केंद्र का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ये कोई आरोप नहीं, ये व्यवस्था की संरचनात्मक सच्चाई है। जीएसटी लागू करते समय केंद्र ने राज्यों को भरोसा दिलाया था, अगर राजस्व में नुकसान होगा तो उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन कोविड काल के बाद यही मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बन गया। कई राज्यों ने कहा, हमें समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा। ये मामला राजनीतिक बयानबाजी से निकलकर अदालत तक पहुंचा। यानी ये बहस सिर्फ राजनीति नहीं, संवैधानिक मुद्दा बन गई। इसके अलावा एक और अहम पहलू है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्र कहता है हम पैसा देंगे, लेकिन योजना वही होगी जो केंद्र तय करेगा। घर, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, ये योजनाएं जरूरी हैं, इस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन राज्य कहते हैं हम अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्राथमिकता तय करना चाहते हैं। जब पैसा शर्तों के साथ आता है तो राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ कहते हैं, भारत में संघीय ढांचा खत्म नहीं हो रहा, लेकिन केंद्र की वित्तीय शक्ति लगातार बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है, संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना है। केंद्र राज्यों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अदालत ये भी मानती है, भारत जैसे विविध देश के लिए मजबूत केंद्र जरूरी है। यानी संविधान किसी एक पक्ष में नहीं है, संविधान संतुलन चाहता है। आज चुनौती यही संतुलन है। अगर केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाए तो राज्य केवल कार्यान्वयन एजेंसी बनकर रह जाते हैं, और अगर राज्य कमजोर हो तो लोकतंत्र जमीन से कटने लगता है। इसलिए वित्तीय संघवाद को एक स्थिर व्यवस्था नहीं माना जा सकता। ये एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। समय, अर्थव्यवस्था और राजनीति इसे बदलती रहती है। आज जब राज्यों की वित्तीय भूमिका पर खुलकर चर्चा हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि व्यवस्था टूट रही है। इसका अर्थ ये है कि लोकतंत्र अभी जीवित है, क्योंकि जहां सवाल होते हैं वहीं लोकतंत्र होता है। संघीय ढांचे का भविष्य टकराव में नहीं, संवाद में है। केंद्र और राज्य अगर एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदार माने, तो भारत का संघीय ढांचा सिर्फ सुरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि और मजबूत होगा। अगर आपको ये न्यूज़ विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही संविधान, राजनीति और करंट अफेयर्स की सटीक और तथ्यात्मक समझ आप तक पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और ऐसे ही न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी बहस और एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।